चलिए तेज रफ्तार खबरें। कई दिनों से बेंगलुरु में डेरा जमाए सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेता आज भोपाल आ सकते हैं। सभी नेता स्पेशल चार्टर प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं और इसके बाद इनके भोपाल और फिर अपने विधानसभा क्षेत्र जाने का सिलसिला शुरू होगा। 16 विधायक और 6 मंत्रियों ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही इस्तीफा दे दिया था। 6 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और विधायकों का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंजूर किया गया। कोरोना को देखते हुए भोपाल के मंत्रालय विंध्याचल सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक 23 मार्च से आधे अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे और आधे कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे। इस व्यवस्था का 31 मार्च तक पालन किया जाएगा। कोरोना का असर जबलपुर में रेलवे पर देखने को मिल रहा है। जबलपुर से होकर चलने वाली 180 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर जोन के भोपाल कोटा मंडल की ट्रेन रद्द कर दी गई है। 31 मार्च तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। मुंगेली जिले में कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी लोगों को माइक के जरिए बाजार और दुकानों पर जाकर इस खतरे से निपटने के उपाय बता रहे हैं। कोरोना को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया और लोगों से घर में रहने की अपील की है। पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय होगी। इसके मुताबिक 100 ml सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी। ये कीमतें 30 जून तक लागू रहेंगी। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने संडे को एक पार्टी भी की थी। बताया जा रहा है कि सिंगर लखनऊ में एक पार्टी में शामिल भी हुई थी। इस पार्टी में शहर के करीब 100 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने 4 शहरों पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, मुंबई और नागपुर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने मॉल बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले रेस्तरां बंद करने का फैसला लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लद्दाख क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियातन 15 अप्रैल तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 220 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 मार्च से एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी बड़े मसले पर अगर बैठक की जरूरत होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरोना को लेकर अलग अलग याचिका पर आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के राजस्व या कर वसूली पर 6 अप्रैल तक रोक लगा दी है। गुना में कोरोना वायरस का संदिग्ध दंपति मिला है। आपको बता दें कि यह दंपति लंदन से लौटा था। एमपी में कोरोना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी नेशनल पार्क और अभयारण्य बंद कर दिए हैं। एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों पॉजिटिव विदेश से आए थे। चारों को आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के चलते मंत्री डहरिया और उनकी बेटी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। आपको बता दें कि डहरिया दिल्ली में विदेश से लौटी बेटी को साथ लेकर रायपुर लौटे हैं। 22 मार्च को देश में 2400 ट्रेन नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ये ट्रेन नहीं चलेंगी। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टोल फ्री नंबर निदान 1100 जारी किया है। इसमें कोविड-19 से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने 22 मार्च को पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की है। भोपाल में कोरोना को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने लोगों से अपील की। राज्यपाल ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें।
कोरोना को लेकर रायपुर और दुर्ग में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए की कर दी गई है। स्टेशन पर भीड़ को काबू में करने के तौर पर यह कवायद की जा रही है। नगर निगम रायपुर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय जेल को सैनिटाइज किया गया। रायपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार और विभाग चौकस है। बालोद जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इस दिशा में जागरूकता लाने के लिए बालोद आरटीओ विभाग बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर बस में चढ़कर एडवाइजरी दे रहा है। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित में सुनवाई की है। सुनवाई में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में महाधिवक्ता समेत तमाम बड़े अधिकारी हाजिर रहे। इस दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आपात स्थिति को देखते हुए शासन ने प्रदेश के 166 संस्थान सील कर दिए हैं। रायपुर में कोरोना से इन्फेक्टेड को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। महाधिवक्ता ने बताया कि रायपुर की चौबे कॉलोनी के 3 किलोमीटर तक के दायरे को सील कर दिया गया है। कोरबा में कोरोना को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। जिले में प्रशासन ने मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को सशर्त राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयारियां और इसके संबंध में जो इंतजाम किए गए हैं इससे लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए। कोरोना को लेकर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने समता कॉलोनी स्थित कोरोना संक्रमण बचाव सहायता केंद्र में खुद मौजूद होकर लोगों को जागरूक किया। कोरोना की दस्तक के बाद राजनांदगांव पुलिस सतर्क हो गई है। पहले जो ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क के ड्यूटी कर रही थी, अब उन सभी पुलिसकर्मियों को विभाग ने मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवाया है। कोरोना के चलते डीजीपी डीएम अवस्थी ने ड्रिंक करके वाहन चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर पर रोक लगा दी है। कोरबा में इंडोनेशिया से वापस लौटे बालको कर्मचारी और उसकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। बलौदाबाजार में कोरोना को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी नगरीय निकायों में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने विदेशों से आने वालों की एयरपोर्ट में जांच के आदेश दिए थे। इसमें कोरोना वायरस से प्रभावित 11 देशों के नाम खास तौर पर थे, लेकिन लंदन से लौटी युवती में वायरस की पुष्टि के बाद अब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। कोरोना वायरस का बड़ा असर उड़ानों पर दिखने लगा है। प्रमुख शहरों से आने वाली उड़ानों में यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जबकि जाने वाले यात्रियों की संख्या कम है। छत्तीसगढ़ से बाहर रह रहे लोग कोरोना के चलते अपने घर लौट रहे हैं, लिहाजा यात्रियों की संख्या ज्यादा है। रायपुर में कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। चौपाटी पान ठेले पहले बंद करवा दिए गए थे, अब धारा 144 लगाई गई है। कोरोना को लेकर सूरजपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल कुदरगढ़ धाम में इस बार चैत्र नवरात्र पर मेला नहीं लगेगा। नवरात्र में भीड़ भाड़ से बचने के लिए खास तैयारी की जा रही है। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी ने कहा कि जब जरूरी हो तभी मेट्रो में यात्रा करें। कोरोना को लेकर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोरोना के चलते हवाई सेवा पर बड़ा असर पड़ा है। राजस्थान में सुबह से ही कोरोना के चलते 10 फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोरोना के चलते राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि खाद्य सामग्री के स्टॉक में कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बेवजह के भ्रम में न पड़ें। अलवर जिले में श्रम मंत्री टीकाराम जूली खुद धारा 144 का उल्लंघन करते नजर आए। मंत्री ने खुद सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर भीड़ को संबोधित भी किया। जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 और नए मरीज पाए गए हैं। 2 जयपुर में और 1 भीलवाड़ा के मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रखा। इसके चलते हाईकोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के नाम पर लोग व्यापार करने में भी जुट गए हैं। जयपुर में स्पा सेंटर के संचालक तो बाकायदा एंटी कोरोना थेरेपी वाली बॉडी मसाज ग्राहकों को मुहैया करवाने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। महासमुंद कलेक्ट्रेट में पदस्थ महिला से गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में बर्खास्तगी को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के बर्खास्त स्टेनोग्राफर की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर बर्खास्तगी दिनांक से सभी लाभ अब तक सभी लाभ देने का आदेश दिया है। जांजगीर चांपा में अवैध शराब बनाने को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। मौके से 2 महिला सरोजनी बाई और सुखबाई के साथ 2 युवक भुवनेश्वर कुमार, छोटेलाल इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2016 से नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके चलते नक्सली वारदातों में कमी आई। अधिकारियों का कहना है कि ये सब इंटेंसिव ऑपरेशन के चलते हो पाया है। निर्भया केस में 4 दोषियों को फांसी होने के बाद टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि फांसी की सजा जरूर दी गई, पर उनकी सोच ये है कि ये पूरा इंसाफ नहीं, इससे कोई भरपाई नहीं हो सकती। समाज के ऐसे दरिंदों को समूल नष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व सीएम के निजी सचिव पर लगे यौन शोषण के आरोप पर कहा कि ऐसे प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी न्याय संगत कार्रवाई की जानी चाहिए। संबलपुर मंडल के कोमाखान खरियार रोड स्टेशन के बीच दोहरी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके चलते 20, 21 और 23 मार्च तक विशाखापट्टनम रूट की 9 ट्रेन रद्द रहेंगी। धमतरी जिले के आदिवासी कमार बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इसमें टैबलेट में स्क्वायर पांडा बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा है। हर 10 बच्चे के पीछे एक टैब दिया गया है और स्क्वायर पांडा ऐप के जरिए उन्हें खेल खेल में अंग्रेजी सिखाई जाती है। ये प्रयोग धमतरी के 7 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एमपी में सियासी उठापटक के बाद सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। वे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। 20 मार्च से ही इस्तीफा मंजूर किया गया। एमपी में फिर कमल युग की वापसी होगी, लेकिन सीएम कौन होगा इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। सीएम के चेहरे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आला कमान तय करेगा। कांग्रेस के सत्ता का जहाज डूबते ही प्रदीप जायसवाल के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए नई सरकार को समर्थन देंगे। नारायण त्रिपाठी ने भी पलटी मार ली, कहा बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। कांग्रेस का खेल खत्म होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बखुश हैं। उन्होंने कहा कि सच की फिर विजय हुई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी जीत गई, जनता हार गई। एमपी में कमलनाथ के इस्तीफे पर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया और कहा कि 15 साल के भाजपा के कुशासन के सामने कांग्रेस सरकार के 15 महीने का सुशासन मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर अपना प्रोफाइल भी बदल लिया। उन्होंने सीएम की जगह कांग्रेस महासचिव लिखा है। उमा भारती ने कमलनाथ सरकार के गिरने को लेकर दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ा। उमा ने कहा कि दिग्विजय ने पहले प्रदेश का बंटाधार किया और अब कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद जबलपुर में महाधिवक्ता शशांक शेखर ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस्तीफा सौंपा है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने एक ट्वीट कर तंज कसा है। जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में मिस्टर विभीषण को संबोधित करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, आप इसे बदनाम मत करो। सत्तामेव जयते आपका आदर्श वाक्य देश हमेशा याद रखेगा। कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास जाकर कमलनाथ से मुलाकात की। एमपी के सियासी हालात पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भाजपा शुरू से ही सरकार गिराने में लगी थी और कांग्रेस के 22 विधायक कम हो जाने के चलते कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं था। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।